हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये सतपाल जी की है। चलिए दोस्तों, कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम सतपाल है और ये घटना मेरे साथ आज से ठीक 6 साल पहले घटी थी। दरअसल उस समय मैं सोनीपत में था और मैं एक बैंक के अंदर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पे था। अभी तो फ़िलहाल मेरा ट्रांसफ़र मेरे होम टाउन में ही हो गया है। मेरा जो होम टाउन है वो लखनऊ के अंदर है। तो जब मैं सोनीपत में था एज ए ब्रांच मैनेजर जब मैं था, तो मेरे ब्रांच में जो और लोग काम भी करते थे उसमें से मतलब कुछ लोग जो थे वो गांव से बिलोंग करते थे। तो काफ़ी लोग शहर के भी थे, सोनीपत के या आसपास के दूर दूर के शहर के भी थे, और कुछ जो लोग थे वो सोनीपत के आसपास जो गांव है वहाँ से भी बिलोंग करते थे। लेकिन गांव ज़्यादा दूर नहीं था, वो डेली अप डाउन भी किया करते थे। तो ऐसे ही हमारे बैंक के अंदर एक मतलब रिप्रेजेंटेटिव था जो कि गांव से बिलोंग करता था। उसका गांव सोनीपत से लगभग 12 से 13 किलोमीटर की दूरी पर था। तो उसकी सिस्टर की शादी थी, तो उसने इनवाइट किया था सभी लोगों को ब्रांच के अंदर। मुझे भी इनवाइट उन्होंने किया था। तो मैंने कहा ठीक है, क्या नाम है, मैं ज़रूर शादी में आऊँगा, क्योंकि जिस दिन की शादी थी उसके अगले दिन जो था वो संडे था। तो रात को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, अगले दिन बैंक की मतलब छुट्टी थी, तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। तो हुआ क्या कि मतलब मैंने कभी गांव के जो शादी है वो अटेंड नहीं की थी, और ख़ासकर जो हरियाणा के अंदर गांव की शादी है, मैं मतलब जाना चाहता था, देखना चाहता था कि मतलब किस तरीके की शादी होती है। तो गांव की शादी में देखना चाहता था। अब दरअसल क्या हुआ कि मेरे इस अलावा और 5 लोग जो थे वो भी जाने के लिए रेडी थे। तो मतलब काफ़ी अच्छे से हमने प्लान किया हुआ था कि हम जाएंगे। तो टोटल हम 6 जने थे और हमारे पास 3 बाइकें थी, तो हर बाइक पे हम दो दो जने करके अपने बैठ गए। तो सैटरडे को जब हाफ डे होता है बैंक के अंदर, सैटरडे को बैंक बंद करके और फिर हम लोग तैयार होके लगभग रात के 8 बजे करीब हम वहाँ से चल दिए। तो जब हम वहाँ से चल दिए बाइक पे, और हाईवे क्रॉस करने के बाद हाईवे से ही उस लड़के के गांव का रास्ता कटता है। तो उसने हमें बता दिया था कि आपको ऐसे ऐसे आना है और आप इजीली पहुंच जाओगे। अगर फिर भी कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपको कॉल पे ही गाइड कर दूंगा। हमने कहा चलो ठीक है। तो हम तीनों लोग मतलब सॉरी, हम 6 के 6 लोग अपने तीनों बाइकों को साथ साथ लेके जा रहे थे। तो थोड़ा सा गांव में क्या होता है कि एड्रेस को काफ़ी पूछना पड़ता है, तो हम एड्रेस पता करते करते जिनकी शादी थी हम वहाँ पर पहुँच गए। तो जो शादी के लिए उन्होंने कोई मैरिज होम नहीं किया हुआ था, जो शादी थी उस लड़के के जो मतलब घर के पास खेत था, खेत में ही टेंट लगाया हुआ था और उसी में ही खाने पीने का इंतज़ाम था। और जहाँ पर स्टेज बना रखी थी, जहाँ मतलब दूल्हा दुल्हन के लिए और बाकी जो गेस्ट के बैठने के लिए जो जगह थी, वो वहाँ पे एक स्कूल था। तो स्कूल के अंदर ही वहाँ पे अरेंजमेंट किया हुआ था। ठीक है, खाने का जो इंतज़ाम था वो खेत के अंदर था टेंट लगा के, और जो बैठने का रस्म रिवाज का जो अरेंजमेंट था, जो जयमाला का इस तरीके से अरेंजमेंट था, वो सारा स्कूल के अंदर किया हुआ था। क्योंकि गांव के लोग क्या करते हैं, ज़्यादा इस तरह से खर्चा नहीं करते हैं, वो अपने कोशिश ये करते हैं कि जितना अपने आराम से कम पैसों में हो जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। तो और गांव के लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब एकता रहती है, वो एक दूसरे की मदद करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। शहर के लोगों में वो चीज़ आजकल देखने को नहीं मिलती है। तो मुझे वहाँ का हिसाब किताब काफ़ी अच्छा लगा, और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं हरियाणा के अंदर किसी एक गांव की शादी को मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। तो हुआ दरअसल ऐसा ऐसा था, वहाँ पे जो मेरे साथ के और जिनके साथ में आया था, उन्होंने थोड़ा सा मतलब पीने पाने का प्रोग्राम कर लिया था। तो उन्होंने मुझसे भी पूछा कि सर आप भी लेंगे क्या?" तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, मुझे फ़िलहाल नहीं लेना है, तुम जाके अपना एंजॉय करो। ठीक है। अब हुआ क्या था, उन्होंने खेत में टेंट जो लगाया हुआ था वहाँ पे खाने पीने का इंतज़ाम था। मैंने आराम से खाना पीना किया, और खाना खाने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे ही खेत में को टहलने लगा। तो जब मैं टहल रहा था तो खेत का
से थोड़ा सा दूरी पर वहाँ पर एक जनरेटर रखा हुआ था, जो कि बिजली वहाँ पे आ रही थी, जहाँ पे खाने का अरेंजमेंट था। तो मैं टहलता टहलता वहाँ जनरेटर के पास चला गया, और वहाँ पर जो मेरे साथ लड़के आए थे उनमें से दो लड़के जो थे वो आराम से बैठ के ड्रिंक कर रहे थे। तो उन्होंने मुझको भी बोल दिया कि सर आप भी आओ, हमें हमारे साथ ज्वाइन करो। तो मैंने उनको पहले तो मना किया एक दो बार, फिर वो थोड़ा सा फोर्स करने लगे, कहने लगे कि कल तो संडे है, कोई बैंक तो हमें जाना भी नहीं है, तो आप थोड़ा सा एंजॉय करो, हमारे साथ भी ज्वाइन कर लो। तो उन्होंने मतलब थोड़ा सा फोर्स किया, तो मैं उनके साथ बैठ गया। तो मैंने थोड़ा सा ड्रिंक कर ली थी, और ड्रिंक जो थी वो मैंने ज़्यादा कर ली थी। इतनी भी ज़्यादा नहीं करी थी कि मुझे अपना होश नहीं था, या मैं कहीं लेटा हुआ हूँ, या मैं कहीं गिरा हुआ हूँ, इस तरीके से इतना तो मैंने ज़्यादा नहीं पी थी। लेकिन हाँ, इतना पी ली थी कि मतलब मैं अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। जब मेरे को अगले दिन मेरे साथ के लड़कों ने बताया कि सर आप इस तरीके से कर रहे थे, आपको बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। तो मैं कुछ हरकतें कर रहा था, जैसे कि मतलब ज़ोर ज़ोर से बातें करना, तेज़ तेज़ आवाज़ में गाने गाना, किसी को भी फ़ोन मिला देना, इस तरीके से मैं बातें करने लग गया। मतलब इस तरीके की जो हरकतें थी वो मैं करने लग गया। तो काफ़ी हमने एंजॉय किया वहाँ पे, हमने जयमाला की रस्म हुई। ये सारा कुछ होने के बाद जब मैंने टाइम देखा, टाइम बज रहे थे रात के पौना 12 बज चुके थे। और थोड़ा मौसम जो था वो अच्छा था, क्योंकि खेतों में क्या होता है, गांव में थोड़ा खुला खुला रहता है, वहाँ पे थोड़ा मौसम ठंडा सा हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। तो हुआ क्या कि जहाँ पर वो खेत में टेंट लगा हुआ था, खाना पीना सब कुछ हो गया था, तो लोग वहाँ से जा चुके थे। जो वहाँ पे सफाई वाले लोग थे, सिर्फ वही लोग बचे हुए थे। ठीक है। तो मैं वहाँ पे टहल रहा था, टहलते टहलते फिर मैं थोड़ा आगे की तरफ चला गया। मतलब खेत के अंदर ही मैं टहलता टहलता आगे चला गया, और टाइम जो हो रहा था वो उस टाइम पे हो रहा था रात के लगभग 12:15 का समय हो गया था। तो जब मैं आगे की तरफ चला गया, आगे जो था थोड़ा अंधेरा था, क्योंकि जो टेंट की रोशनी थी वो ज़्यादा दूर तो नहीं थी, और जहाँ तक रोशनी थी वहीं तक का मुझे दिखाई दे रहा था। और उसके बाद मैं आगे की तरफ चला गया था जहाँ पर अंधेरा था। अब मैं आगे इसलिए चला गया क्योंकि उस वक्त मैंने ड्रिंक करी हुई थी। उस वक्त मेरे को पता नहीं था कि मैं आगे अंधेरे में जा रहा हूँ। मुझे अपना मतलब मेरा दिमाग अनकॉन्शियस था उस टाइप में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। तो पता नहीं, मैं ऐसे टहलता हुआ आगे की तरफ चला गया। वहाँ पे बिल्कुल खेत में क्या होता है, बिल्कुल गुप्त अंधेरा होता है, बिल्कुल काला अंधेरा होता है इस तरीके से। और रात भी ज़्यादा हो गई थी। जब मैं आगे की तरफ चला गया, आगे टहलता टहलता मैं जो टेंट से काफ़ी दूर निकल गया था। हालांकि मुझे वहाँ जो लोग सफाई कर रहे थे उन्होंने पीछे से आवाज़ लगाई कि आप वहाँ मत जाओ, आप वहाँ से वापस आ जाओ, इस तरीके से उन्होंने मुझे रोकना चाहा। लेकिन मैं उनकी बात को अनसुना करके आगे की तरफ चला गया। जब मैं आगे की तरफ चला गया तो मैं ऐसे ही मतलब ज़ोर ज़ोर से गाने गा रहा था, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था इस तरीके से। तो जब मैं काफ़ी ज़्यादा अंधेरे की तरफ चला गया, मैंने वहाँ पर देखा एक पेड़ था। तो दोस्तों, पेड़ जो था वो था बिल्कुल जैसे एक तो होता है हरा भरा पेड़ होता है जिसपे काफ़ी सारे पौधे पत्तियाँ, काफ़ी हरियाली होती है। एक पेड़ होता है जिसके ऊपर कुछ भी मतलब पेड़ पौधे नहीं होते हैं, जिसके ऊपर ज़रा भी हरियाली नहीं होती है, एकदम उजड़ा हुआ पेड़ था वो। सिर्फ उसके ऊपर टहनियाँ थी और उस पे कोई भी पत्ता नहीं था। उस पेड़ की डाली पर एक मैंने औरत को बैठे देखा। मैं फिर से इस बात को बताता हूँ, मैंने उस पेड़ की डाली पे एक औरत को बैठे देखा। वो पेड़ जो था बिल्कुल बिना पत्तों का पेड़ था। वो एक उस डाली पे एक औरत बैठी थी पैर को लटकाए हुए, और उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने थे। और यकीन मानिएगा दोस्तों, वो किस तरीके से बैठी थी, पेड़ पे जो टहनी पे पैर लटका के, और अपने दाहिने हाथ से जो नीचे से पेड़ ऊपर की तरफ आता है ना, जो उसकी जो बड़ी वाली जड़ होती है, इस तरीके से उसने उसको अपने राइट हैंड से पकड़ा हुआ था और पैर लटका के टहनी पे बैठी हुई थी, और पैरों को हिला रही थी। जैसे कि हम झूला झूलते समय पैरों को हिलाते हैं ना, इस तरीके से पैरों को हिला रही थी, और कुछ ऐसे आवाज़ सा कर रही थी, कुछ गुनगुना रही थी ऐसे। मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब मैंने उस आवाज़ की तरफ जब मैंने देखा, तो ऊपर वो एक औरत बैठी हुई थी वाइट कपड़ों में, और उसके काफ़ी लंबे घने बाल थे। पता नहीं अचानक से वो कहाँ से मुझे दिख गई, या कहाँ से वो आ गई, ये मैं नहीं जानता।
जैसे ही मैंने उसको देखा, उसको देखते ही कि मेरा जो नशा था, यकीन मानिएगा मेरा नशा उस समय सारा उतर गया। बिल्कुल उस औरत को देखते ही मेरा नशा एकदम उतर गया। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया, इतना ज़्यादा डर गया, हद से ज़्यादा। और वो औरत मुझे देख के वापस से ऐसे ही गाने गा रही थी, मतलब शब्द तो नहीं निकाल रही थी, बस ऐसे गुनगुना रही थी, जैसे कि हम लोग गुनगुनाते हैं कुछ काम करते समय। इस तरीके से वो गुनगुना रही थी और पैरों को लगातार हिला रही थी। और उसकी जो आंखें थी वाइट कलर की थी, बिल्कुल सफ़ेद। उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे मानो कि कोई सफ़ेद रंग का एलईडी बल्ब जला दिया हो, इस तरीके से। मतलब छोटी आंखें थी और इस तरीके से वाइट कलर की झलक रही थी आंखें। उसकी आंखों में ना पुतली नहीं थी, सिर्फ वाइट वाइट जो था वो थी, और काफ़ी तेज़ उसमें से चमक आ रही थी। और उसका चेहरा मैं आपको क्या बताऊं, उसका चेहरा था सारा कटा फटा, बड़ा बिगड़ा हुआ सा चेहरा था, बड़ा अजीब सा चेहरा था। उसकी जो आंखें थी उसमें से ब्लड आ रहा था, आंखों में से खून आ रहा था, इस तरीके से बड़े ही भयानक वो औरत थी। और उसके जो लटके हुए पैर थे ना, वो पैर उल्टे पैर थे उसके। वो कोई डायन थी। वो ऐसी चीज़ थी कि मैं कभी, ना तो मैंने सपने में भी सोचा था, मैंने कभी किसी के मुंह से सुना भी नहीं था। वो ऐसी चीज़ को देख के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। मैं डरते डरते, मैं बस कैसे बताऊँ, मैं एकदम भागता हुआ आया, क्योंकि जो नज़ारा मैंने देखा था उसको देख के मेरा जो नशा था वो पूरी तरह से हट चुका था। मैं पूरे अपने होशो आवाश में उसको देखकर मैं एकदम भागने लगा। भागते भागते मैं आपको बताऊँ, बीच में एक दो बार गिरा भी, क्योंकि वो खेत में मिट्टी पड़ी हुई थी। मिट्टी के जैसे टीले होते हैं ना, छोटे छोटे करके, इस तरीके से टीले बने हुए थे। और मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें पैर मेरे धंस रहे थे, जिस वजह से मेरे को ठीक से भागा भी नहीं जा रहा था, और मैं एक दो बार गिर भी गया था। तो मैं चिल्लाता चिल्लाता वहाँ वापस टेंट में आया, और जो लोग मुझे वहाँ जाने से रोक रहे थे उन्होंने मेरे को बोला, क्या हुआ क्या हुआ आपने, मतलब क्या हुआ, क्या चीज़ है, आप इतना ज़्यादा डरे हुए क्यों हो, इतना ज़्यादा आप चीख क्यों रहे हो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैंने ना वहाँ पे एक पेड़ के पास किसी को बैठे हुए देखा। तो एक बंदा जो था वो भगोने को उठा रहा था, जो बड़े बड़े बर्तन होते थे जिसमें खाने का सामान था, वो एक भगोने को उठा रहा था। उसने मेरी जब बात सुनी कि ऐसे मैंने वहाँ पे किसी को बैठे हुए देखा, औरत को, फिर उसने मेरे पास आया, वो बोला कि वो जो पेड़ है, बिना पत्तों वाला जो पेड़ है, आपने उस पर बैठे हुए देखा। मैंने कहा हाँ हाँ, इस तरीके से मैंने एक औरत को देखा। कहने लगे, साहब आपके अलावा और भी ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने वहाँ पर उस औरत को देखा है। दरअसल वो एक उल्टे पैर वाली डायन है। आप जब उस तरफ जा रहे थे, हम आपको पीछे से इसीलिए आवाज़ लगा रहे थे कि ताकि आप रुक जाओ, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुन रहे थे, आप नशे में थे, जिस वजह से आप रुके नहीं और वहीं पर सीधे चले गए। तो वो एक डायन है उल्टे पैरों वाली। आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका नसीब बहुत अच्छा है कि उसने आपको जाने दिया, उसने आपको छोड़ दिया। वरना तो जिस भी लोग ने उस डायन को देखा है, वो डायन उसके ऊपर हमला ज़रूर करती है। ठीक है, तो आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो दोस्तों, ये थी घटना हरपाल जी की, जो कि उन्होंने हमें भेजी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको उनकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।